अच्छा। हाँ, तो इसमें तो मैंने किया भी था। इंस्टॉलेशन हो गई। हाँ, इंस्टॉलेशन भी हो गया, कनेक्शन भी हो गया, सक्सेसफुल हो गया, लॉगिन करके डाटाबेस भी चेक किया, कनेक्शन बनाया हम्म। और बैकअप भी लिया उसी से। यहाँ यहाँ पे देखना एच डी बी इन्फो। एच डी बी इन एच डी बी अच्छा सॉरी, कैपिटल। एच डी बी कैपिटल एच डी बी स्पेस इन्फो। इन्फो। हाँ ठीक है, डेटाबेस चल रहा। बताना हो सर तो इसी बताइए, या तो फिर मेरे पास ना स्क्रीन शॉट है इसका कि मैं हम्म। बैक मतलब कंप्लीट सेटअप स्टार्टिंग पे भी है, दूसरा हम्म। आफ्टर इंस्टॉलेशन हाना भी है, दो स्नैपशॉट लेके रखा है, बिफोर इंस्टॉलिंग और आफ्टर इंस्टॉलिंग। हम्म। तो आप बोलेंगे तो मैं रिस्टोर कर दूंगा। ठीक है देवेश, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इसमें? इसमें ना, वैसे तो मुझे मैंने कर लिया था इंस्टॉल, हम्म। पर थोड़ा सा ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना था दोबारा से एक बार। शेयर करो जो मैंने वो दिया था ना, गाइड, इंस्टॉलेशन गाइड। उसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, वो शेयर करो। तुम्हारे पास हाँ, भी उसमें होगा चेतन, उसको मैंने ओपन इसमें करो। पढ़े थे आज। मैं भी कर वो फाइल एंड फोल्डर्स। हम्म। मैं, एक मिनट सर, मैं कर देता हूँ इसका। ये क्लास वाला है सर, एक ये बेसिक ट्रेनिंग जो आपने शेयर किया था, या अच्छा ये इंस्टॉलेशन वाला गाइड, ओके। ये हाना हाँ इंस्टॉलेशन का सेपरेट गाइड होगा। हाँ सर, आपको आई थिंक मेरे समझ से कंट्रोल मिल जाएगा सर, एक बार कंट्रोल आप लेके देखिए। कंट्रोल में, वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है। हाँ अलाउ। बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर, एक मिनट में देखता हूँ अभी आपके पास ये कंट्रोल दिखा रहा है सर, कंट्रोल तो है या लेकिन एक कुछ काम, कर। सर ये आईडी है 62 एक मिनट। 620 606 606 354। 354। ठीक है सर, मिल गया कंट्रोल। हम्म। इसको एक मिनट नीचे मैं ऊपर कहीं कर देता सर, ये बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है। एक मिनट जरा सा इसको मिनिमाइज कर दे, हाँ। हाँ, और इसका जो है ना, एनी टेस्ट का कहीं से वॉल्यूम म्यूट करने में मुझे रिटर्निंग हमारी। एक मिनट सर मैं देखता हूँ इन डेज का वॉल्यूम के लिए। अब सही है। आवाज़ आ रही है सर, ठीक है? हेलो। ठीक आवाज़ सर। हाँ हाँ, अब सही आ रही है। ठीक है। इसमें देखो, इंस्टॉलेशन तो तुम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो एडमिन वाला पार्ट होता है, हाँ एडमिन में क्या करना होता है कि सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप का समझ लो। स्टार्ट करने के लिए जो है ना, इसमें एक स्क्रिप्ट होती है एच डी बी स्टार्ट और स्टार्ट। एच डी बी स्टॉप। ठीक है। अभी ओके। जैसे ये डेटाबेस रनिंग है, कैसे चेक करेंगे डेटाबेस रनिंग है? ये दो कमांड होती है, एच डी बी इन्फो एंड एच डी बी प्रॉक। एच डी बी इन्फो में जितने इनके सर्विसेज होते हैं, ये एच डी बी नेम सर्वर है, एच डी बी कंपाइल सर्वर, एच डी बी प्री प्रोसेसर, इंडेक्स सर्वर, एक्सेस इंजन, डिस्पैचर, ये सारे इनके जो है सर्विसेज है। ठीक है। ये सर्विसेज यदि रनिंग है तो इट मीन्स डेटाबेस चल रही है।
और ओके। जैसे इंडेक्स सर्वर है, इंडेक्स जो है 3, ये 3, उसके बाद 000। बीच वाला जो होता है हाँ 00 जो है ये इंस्टेंस नंबर है, और ओके 03 इसका पोर्ट होता है। तो ओके इसका जो नोमेनक्लेचर होता है पोर्ट का इस तरह से होता है। यदि 01 इंस्टेंस होता तो ये होता 30103, इस तरह से होता है। तो ये इस पोर्ट पे चल रहा है, ये इस पोर्ट पे चल रहा है, और ये इस पोर्ट पे चल रहा है। अब मैं यदि इसको स्टॉप करता हूँ, HTTP स्टॉप, तुम्हारे पास हाना स्टूडियो इंस्टॉल है? सर मैंने वो किया था क्या बोलते हैं, एक ऐप डाली ओनली थी हमने उसकी। डाटा अरे डाला इक्लिप्स से मैंने कनेक्ट किया था सर। इक्लिप्स से जरूरत नहीं है इसको, जो है ना, हाँ एक काम करो, ये तुम्हारा डेस्कटॉप है? हाँ हाँ, एक मिनट में नीचे करता हूँ सर इसको। ये पंगा कर रहा है इसको हाइड करने का। देखो हमने जो इंस्टॉल किया था ना अनुराग जी, वो 3 GB वाली फाइल से किया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि हाँ, वो तो उसमें ओनली डाटाबेस आएगा ना, हाँ उस सिर्फ डेटाबेस आएगा। और सब कुछ करना है तो फिर उस वाली से करना पड़ेगा जो 15 GB वाली थी। हाँ बाकी जैसे क्लाइंट करना है या हाना स्टूडियो करना है वो सब उसके अंदर होता है। वो डाउनलोड उसमें किए हो क्या? क्या किया सर? है, कहाँ है, दिखाओ वो वाला फाइल। ये इसके पास में है, चेतन के पास में कौन सी? चैतन दिखाना वो फाइल। 15 कहाँ GB पे? वाली फाइल जो। एक मिनट, किस फाइल की बात कर रहे हो तुम? अरे 2 फाइल दी थी ना मैंने आपको, एक डाटाबेस की, एक दूसरी 15 GB की थी, जिसमें सब कुछ अच्छा था, ये, हाँ हाँ, स्टूडियो। वो तो सर इसी सर्वर पे पड़ा हुआ है। एक ये वो फाइल तो यहाँ पड़ा हुआ है। एक मिनट, टी में SAP, ये पड़ा हुआ है सर। ये वाला होगा। हाँ ठीक है, इसको करो एक्सट्रैक्ट। स्क्रीन मूव नहीं हो रहा। चेतन स्क्रीन मूव नहीं हो रहा। स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है। एक मिनट रुको सर, मैं एक मिनट ज़रा सा देखता हूँ। अभी आपका वो डेटाबेस स्टॉप हो रहा है ना, वही आ रहा है। अच्छा, यहाँ से तो स्क्रीन ठीक चल रही है यार। अब स्क्रीन चला गया, दोबारा करो। सर मिला कंट्रोल आपको? हाँ कंट्रोल है मेरे पास। ठीक है, मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ सर इसको। हाँ करो, एक्सट्रैक्ट करो। स्पेस भी पता नहीं है कि नहीं है सर इसमें, थोड़ा सा हाई स्पेस। बट स्क्रीन दिख नहीं रहा, मूव नहीं हो रहा है। अभी वहीं रुका हुआ है। हाँ स्टॉप पे ही है, कमांड दी है तो। हाँ नहीं, अभी तो उसमें एक्सट्रैक्ट करो। एक वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिप वाली फाइल। वो दिख रही है वो जिप तो वाली ठीक है। फाइल जो एक्सट्रैक्ट? नहीं नहीं नहीं। रुको एक मिनट था, फिर मुझे शायद इस वो ना कुछ देखना पड़ेगा पूरे सिस्टम को शेयरिंग करने के लिए। ये फर्स्ट स्क्रीन को शेयर करो, शेयर फर्स्ट स्क्रीन फर्स्ट। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप ही ना सर? हाँ हाँ पूरा डेस्कटॉप शेयर होगा। हाँ अब देखो। हाँ अब आ रहा है, ठीक है। कॉपी हो रहा है। हाँ ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें टाइम लगता है, वो डेटाबेस को स्टॉप करने में जो है ना टाइम लगता है। बट Okay. मेरे वाले में तो बहुत फटाफट हो रहा था, मैंने पूरी SSD के ऊपर किया था, किस पे किया था? SSD ड्राइव के ऊपर। अच्छा, इसमें कम तो होगा भैया, ना? एक मिनट, इस पे मैंने ये कहीं तो पे एक्सट्रैक्ट किया था शायद इसको। ये नहीं, एक पुराना है। डाटा यूनिट्स, ये सर ऑलरेडी इसमें ये है। मैं दूसरा टैब खोल दूँ इसमें? ये ऑलरेडी, यही है। हाँ इसको डुप्लीकेट खोलने की जरूरत नहीं है, तुमने सर्वर पर रखा है क्या उसको? हाँ सर्वर पे ही है। इसमें से एक ये होगा हाना स्टूडियो फॉर विंडोज, देखो हाँ हाना स्टूडियो, ये वाला हाना ओके, स्टूडियो फॉर विंडोज। इसको डाउनलोड कर लें? इसको हाँ कॉपी करके अपने उस पे ले लो, डेस्कटॉप डेस्कटॉप।
ये किस लिए होता है? ये टूल है, जैसे एसएपी जीयूआई होती है ना, अच्छा एसएपी अच्छा। एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए, उसी तरह ये हाना स्टूडियो होता है, हाना डेटाबेस को कनेक्ट करके एडमिन टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके। सर मैंने ना इस पे गूगल पे भी सर्च किया था, एएस करके ब्राउजर के थ्रू भी हाना को कनेक्ट कर रहा था वो ब्राउजर डाटाबेस। के, हाँ, वेब ब्राउजर के थ्रू भी होता है। हाँ। ठीक है, तो उसमें सारी फीचर्स अभी नहीं है। अच्छा। धीरे धीरे ये हाना स्टूडियो को बंद कर देगा, हम्म। वेब के थ्रू ही सारा काम होगा। दैट इज हाना कॉकपिट। जैसे हाँ कि हाना हाँ 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 कॉकपिट जो है हाँ। ना, यस हाना सर। कॉकपिट पे सब कुछ होगा। लेकिन कॉकपिट जो है वो हम्म। किसी सिस्टम पे डालना पड़ेगा, वो भी डेटाबेस की तरह, हाना डेटाबेस की तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलती है। वी कैन नॉट इंस्टॉल हाना कॉकपिट ऑन विंडोज मशीन। ओके। तो पहले उसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा किसी लिनक्स मशीन पे, एंड देन हम्म। ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करेंगे कॉकपिट को, और हम्म। कॉकपिट में हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सारा एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जितनी भी एडमिन टास्क होती है। ये, ठीक है, डेट टीवी जो है स्टॉप हो गई। अभी ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे एच डी बी इन्फो चेक करेंगे तो सर्विसेज जो है ना वो नहीं चल रही है। ये सर ठीक है, एक मिनट सर, इसको मिनिमाइज कर दूँ मैं। हाँ। हाँ अभी सर। देखो जितने भी इंडेक्स सर्विसेज या फिर एक्सेस इंजन या कंपाइल सर्वर, ये सारे जो है क्या हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा है। हम्म। तो रीजन क्या है, डेटाबेस स्टॉप। ओके। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए कमांड तुम्हें पता ही है, हम्म। एच डी बी स्टार्ट से डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगी। खाना डेटाबेस को ईसीसी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं क्या? बिजनेस सूट बोलते हैं, बिजनेस सूट ऑन हाना, बट वो चलती है सिर्फ ई सी सी 6.0 ई एच पी 8, ई एच पी PHP 7 के पर बाद ना? ही। हाँ, ये सब इतना याद रखना पड़ेगा सर? हाँ, याद रखना पड़ेगा। सर वो पहले और दूसरे दिन की क्लास किसी तरह शेयर कर दीजिए सर, वीडियोस में कई जगह हम फंसते हैं ना, तो फिर जाके हम्म, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारना पड़ता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन सा होता है ना, तो फिर वो वीडियो मिलता नहीं है। अब जैसे अभी हमारे जो बाकी रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं, तो उसमें हम हम्म। जाके देख लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है, कभी भूलते हैं कुछ तो। फर्स्ट और सेकंड का कहाँ पे हुआ था वो? अ, आपने किया था? किस पे था वो, अ, जूम पे? हाँ जूम पे मीट्स था, पर, और एक पहला जूम तक। सेकंड मीट्स पे, उस पे माइक्रोसॉफ्ट पे। जूम का कहाँ बनता है डायरेक्टरी? बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनती है ना एक, माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनती है, कहाँ बनती है, प्रोफाइल के अंदर बनती है सर। वो ओपन करेंगे ना सर, तो उसी में कहीं दिखेगा सर, सेटिंग वोटिंग में कहीं। देखता हूँ ट्राई करके भेजता हूँ आज, मेरे इसमें जो है। मैं एक ही जब एक्चुअली तक ये सर एक्सेप्ट जूम हो में रहा है। एक चीज और 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट भी हो जा रही थी ना। हाँ तो नहीं, तो ठीक है, तो 40 मिनट का भी एटलीस्ट स्टार्टिंग का जो है ना। हाँ हाँ, 40 मिनट का तो हाँ। होगा ही। हम्म। वीडियो डेस्क का नहीं होगा। चलो ठीक है, उसको ढूंढेंगे। जब तक ये एक्सेप्ट हो रहा है, मैं एक स्क्रीन शेयर करूँ अपनी? करो। करो। इसमें ना जैसे ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दे रखा है ना, हम्म, थोड़ा सा आगे, ठीक है, ये समझना था। इसमें क्या समझ में नहीं आया? कि जैसे सिस्टम डेटाबेस है एक, इंस्टेंस HDB 01 है, और इधर हम्म, भी HDB 01 है, और इधर होस्ट 1 और होस्ट 2, हम्म, इंस्टेंस सेम है। हम्म। यहाँ पे और देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला है सिस्टम डीबी, ठीक है, और बाकी है टेनेंट 1, टेनेंट 2, ठीक है, TDI 1, TD 1, TD जो SID है, TD 1 पार्ट 2,
ठीक है, तो ये जितने भी है ये सारे टेनेंट डेटाबेस हैं। अब इंस्टेंस 1 जो है ये एक इंस्टेंस है और यहाँ पे शेयर्ड है, ये जो है ना शेयर स्टोरेज है। ओके, एक ये एक्चुअली वो सर्वर है और एक, डेटाबेस स्टोरेज के ऊपर है। हाँ यहाँ पे क्या है, स्टोरेज के ऊपर डेटाबेस है और यहाँ पे सिस्टम डीबी इस पे इंस्टॉल है, बाकी टेनेंट डीबी यहाँ पे इंस्टॉल है, दो डिफरेंट होस्ट पे स्केल आउट इन्वायरमेंट में। स्केल आउट एंड स्केल इन का मतलब समझ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केल आउट एंड स्केल इन? नहीं सर। नहीं, बट इसमें सिस्टम तो मतलब जैसे 2 होस्ट दिखा रखे हैं और डीबी जब शेयर्ड स्टोरेज पर है तो फिर ये होस्ट पे क्यों शो कर रहा है? एक मिनट, जी, हाँ क्या बोल, कहाँ थे, ये वाला। ये ठीक है, हाँ, तो इसमें जो है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, एसएपी हाना सिस्टम इज composed of 3 main components: the host, the system and the instance। ये सिर्फ डिफरेंस बताया है, एक सिर्फ इतना समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम हाना डेटाबेस, लास्ट टाइम हमने बताया था कि जब हम हाना डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो 2 डेटाबेस क्रिएट होती है, एक सिस्टम डीबी और एक टेनेंट डीबी, ठीक है, 2.0 में। एंड एसपीएस 08 तक जो है सिर्फ सिंगल डेटाबेस था, उसके बाद मल्टी टेनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया टिल SP12, और SP12 के बाद जो है ना 1.0 बंद हो गई, 2.0 आया और 2.0 में जो है टेनेंट और सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। तो सिस्टम जो है एक ही होगा और टेनेंट कैन बी मल्टीपल, ठीक है। तो वही दिखाया है कि स्टोरेज जो है शेयर्ड है और मल्टीपल टेनेंट है और ये सिस्टम डेटाबेस एक सिंगल है। नहीं, जैसे पहले ये TD1 पार्ट 1 और TD1 पार्ट 2 तो दोनों अलग अलग सिस्टम पर रहेगा, तभी हाँ शेयर्ड है ना ये,
ये जो टेनेंट है ये यहाँ पे भी है और इसके भी रिसोर्स शेयर करते हैं, इसको स्केल आउट बोलते हैं। मतलब ये जो सेकेंडरी होस्ट हमने इंस्टॉल किया ना, सेकेंडरी होस्ट में जो रैम और सीपीयू होगा, दैट रिसोर्स विल यूटिलाइज बाय दिस डेटाबेस ओनली, टेनेंट डेटाबेस। सो टेनेंट डेटाबेस जो है ना, टेनेंट डेटाबेस का 2 पार्ट हो गया, एक तो ये हो गया इस होस्ट पे भी चल रहा है और एक इस होस्ट पे भी चल रहा है। इसको स्केल आउट इन्वायरमेंट बोलते हैं। स्केल आउट का मतलब होता है कि तुम मल्टीपल इंस्टेंस जो है शेयर कर सकते हो अलग अलग होस्ट पे। अलग अलग होस्ट पे। और दूसरा एक है इसमें, ये तो सिंगल कंटेनर वाला है, सिंगल होस्ट का सिस्टम है ना। तो इसके बाद इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस का सिर्फ जो है ना बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, बेसिस में जो है ना ये इसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हाना डेटाबेस होगा, क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि बेसिस वालों को हाना डेटाबेस के बारे में पूछ देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये मल्टीपल होस्ट वाला थोड़ा सा ये वाला बताओ। यहाँ पे क्या है कि हाना 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पे 3 डेटाबेस इंस्टॉल है, ठीक है। और 3 होस्ट है। तीनों होस्ट पे जो है ना रोल होता है। एक जो है होता है मास्टर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही और दिख तो रही है स्क्रीन, क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हें? हाँ सर अब आ गई। ठीक है, तो मल्टीपल होस्ट पे जो है ना डेटाबेस इंस्टॉल है, जबकि जो स्टोरेज है ये लॉग वॉल्यूम और डेटा वॉल्यूम ये तीनों पे शेयर्ड है। यहाँ से मतलब नेटवर्क जो है शेयर्ड स्टोरेज है और तीनों डेटाबेस के लिए ये सारा एक्सेसिबल है। बट इसमें क्या है, एक मास्टर होगा और 2 उनके वर्कर होंगे या स्टैंड बाय होगा, ठीक है। तो एक मास्टर होगा और 2 स्टैंड बाय होगा। यहाँ नीचे थोड़ा सा करोगे तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और डेटाबेस की डायरेक्टरीज है और इसके लोकल डायरेक्टरीज है। तो जो USR SAP SID होते हैं ये तीनों पर अपना पर्सनल होगा, तीनों का जो है ना लोकल होगा। और बाकी जो है USR SAP हाना डेटा और हाना लॉग जो है ये शेयर्ड वाला होगा। तो 3 सिस्टम होगी। ये होता है लोड बैलेंसिंग के लिए और दूसरा होता है फेल ओवर के लिए, कि फॉर एग्जांपल कि एक हाना होस्ट जो है डाउन हो गया तो 2 पे चलता रहेगा, 2 डाउन हो गया फिर भी तीसरे से चलता रहेगा, ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग के लिए होता है और फेल ओवर के लिए होता है। एक इंस्टेंस डाउन हो गई तो दूसरे से चलता रहेगा, क्योंकि ये स्टोरेज जो है ना शेयर लोकेशन पे है। हाँ, और USR SAP तीनों पे अलग अलग होगा। बट इनपे वो जो इंस्टेंस नंबर है सबका सेम ही है। हाँ सेम ही होगा ना, तभी तो ये बंद होगा तो इसको भी पता रहेगा कि यही इंस्टेंस नंबर है। अच्छा, क्योंकि ये जो HDB 01 है ना ये यहाँ है ना स्टोरेज लोकेशन पे है ना, वो तीनों के लिए एक ही होगा ना। इंस्टेंस भी सेम है और SID भी सेम है ना। इंस्टेंस भी सेम होगा, SID भी सेम होगा। सर डाटा पाथ तो तीनों सर्वर पे सेम ही होगा ना, डाटा पाथ तो डाटा के अंदर ही जाता है ना। सेम ही पाथ होगा। हाँ। यहाँ पे सर्वर 3 हो गया। सर्वर 3 इसलिए हो गया कि एक सर्वर डाउन हो गया तो दूसरे से चलता रहेगा, दूसरा डाउन हो गया तो तीसरे से चलता रहेगा। ओके। स्टोरेज जो है सेम ही है। ठीक है, दिखाओ सिस्टम हो गया वो। हाँ मैं करता हूँ सिस्टम दिखाओ। हाँ ठीक है, वो इंस्टॉलेशन में एक बार चेक कर लेता हूँ। डाउनलोड हो गया आई थिंक। नहीं अभी चल ही रहा है डाउनलोड। एक्सट्रैक्ट तो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ जी। आपके पास में ये OS की सूजे की कुछ कमांड्स वगैरह होंगी? मेरे पास अच्छा बेसिक करने के लिए, क्योंकि जैसे पार्ट साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, सब इसमें अलग है थोड़ा सा। सोचे की हाँ वो तो मिल जाएगा। तुम्हारा AX का अलग होता है, इसका अलग होता है। हाँ इसका अलग है।
पूरा। हाँ इसका एक ब्रीफ करके एक ब्रीफ था ना, पार्टीशन था, उसमें हम लोग फंस गए थे। PTRS का कुछ है ना, जो पार्टीशन हाँ बनता है वो इसका। ये सर, अनुराग सर हम्म कंट्रोल। एनीटेक्स पे आ जाइए सर। एक मिनट। ठीक है, कौन सा फाइल है? अच्छा ये सारे ले आए क्या तुम? वो है पूरा जिप सारे? था ना सर वो। नहीं नहीं, अभी अच्छा तो अच्छा डाउनलोड ही हो रहा है, ये तो एक्सट्रैक्ट हो गया ये फाइल। हम्म हाना स्टूडियो था ना सर। नीचे हो गया। यहाँ पे इसमें देखो विंडोज वाला। ये सर नीचे हाँ ये रहा हाना स्टूडियो विंडोज़, ये रहा सर। ये इंस्टॉल करूँ? रुको अभी। अच्छा ठीक है। HDB स्टूडियो जो है ना x8664 है, इसको यहाँ पे दो तरह से इंस्टॉलेशन का होता है। HDB INST है और HDB सेटअप है। INST चलाओगे तो वो उसमें होता है, कमांड लाइन मोड में होता है, और HDB सेटअप चलाओगे तो फिर वो GUI मोड में होगा। सेटअप चलाना। ठीक। ठीक है, ये इस बाय डिफॉल्ट जो है ना ये पाथ लेता है प्रोग्राम SAP HDB स्टूडियो। एक मिनट सर, ये नीचे भाग गया। हाँ सर। और इसके जो वर्जन है 2.3.61, ये है 64 बिट के लिए है। नेक्स्ट कर दो। स्लो हो रहा है सिस्टम से थोड़ा। फिर रैम कम रह गई। 6 GB रैम है भाई, SSD है 240। पता नहीं क्यों इधर रो रहा है, ये कैंसिल कर देता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है ना, कैंसिल इसको। ये लेता होगा टाइम। हाँ टाइम लेता थोड़ा। हाँ सर इस ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाना स्टूडियो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्जन ये इंस्टॉल करेगा, उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, इंपोर्ट मेटाडेटा मॉड्यूल। ठीक है, सारे इंस्टॉल कर दो। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट इंस्टॉल कर दो। ये जिस तरह से SAP GUI होता है ना, सिमिलर है ये। ओके। हाँ सेम ही हो रहा है बिल्कुल। अच्छा सर, ये लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? मैंने कई बार पढ़ा है इसको, लाइफ साइकिल का, हाना डेटाबेस लाइफ साइकिल का हम्म, क्या है इसका कॉन्सेप्ट? ये टूल है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल है। अच्छा। हाना डेटाबेस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है, ये एक टूल है जिसके थ्रू हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइएगा अच्छा सर, जैसे कि डाटाबेस जैसे जो हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग डाटाबेस पे काम करते हैं, तो ये लोग भी डेवलपर जो भी होते हैं, ये बनाते हैं, वेपर होते हैं या फिर BK और BI होते हैं लोग, ये लोग क्या एक कोड लिखते हैं इसके लिए, डाटाबेस की क्वेरी बनाते हैं डाटाबेस के लिए, एक जैसे हम लोग ब्लैंक डाटाबेस दे देते हैं। बैकएंड में जाना, ये जो है इस पे इक्लिप्स पे डेवलप है ये तुम्हारा हाना स्टूडियो। हाँ। और डेटाबेस जो है पाइथन पे है। अच्छा। पाइथन के बहुत सारे कमांड चलते हैं, और
वो डेवलपमेंट में जो है, जो डेवलपर होते हैं डेटाबेस के, जो डेवलपर रहते हैं वो कोड वोड लिखते हैं पाइथन के। अच्छा। C++ भी है, पाइथन भी है, तो इन सब पे जो है ना वो कोड लिखते हैं। बाकी जो एडमिन टास्क होते हैं वो हम यहाँ से परफॉर्म करते हैं। इनके एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट से भी करते हैं। जैसे ओरेकल डेटाबेस पे एसक्यूएल प्लस पे जाकर काम करते हैं, इस पे भी इसके भी एक कंसोल होता है, वहाँ पे भी जाकर हम कर सकते हैं। दोनों तरफ से जो भी चीज़ हम यहाँ स्टूडियो से कर सकते हैं वो सारे काम जो है कंसोल से भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि जैसे कभी कभी जैसे डाटाबेस में वो क्वेरी गलत लिख देते हैं, गंदा लिख देते हैं लोग डेवलपर, तो हम लोग को लॉग्स निकाल के दे देते हैं कि ये टाइम ले रहा है, इसको करेक्ट करो। तो इसमें भी ऐसा कई लोग भी गलत क्वेरी लिख देते हैं या फिर इस टाइप की चीज़ें होती हैं? जैसे मैंने देखा था कि उसमें हाँ, इसमें होता है ना। अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ओरेकल डेटाबेस होता है उसमें डेटा जो है ना ब्लॉक लेवल पे सेव होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो टेबल स्पेस है ना, टेबल स्पेस जो है में डेटा फाइल ऐड होती है, ठीक है। तो टेबल स्पेस जो है वो वर्चुअल स्पेस होती है, एंड वर्चुअल स्पेस डजंट हैव द फिजिकल स्पेस, ठीक है। उसके पास कोई अपना फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल स्पेस के लिए डेटा फाइल को ऐड करते हैं, ठीक है। और टेबल स्पेस जो है फर्दर डिवाइडेड होता है मल्टीपल एक्सटेंट में। एक्सटेंट जो है डिवाइडेड होता है मल्टीपल एक्सटेंट होता है, किसमें एक्सटेंट का एक और होता है, और उसके बाद जो है वो डिवाइडेड होता है ब्लॉक में, ठीक है। तो जो डेटा होता है ओरेकल डेटाबेस में जो डेटा सेव होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है, जबकि हाना डेटाबेस में क्या होता है कॉलम एंड रो में सेव होता है। जैसे एक्सेल सीट बनती है ना, उसी तरह से यहाँ पे कॉलम और रो बनती है, टेबल्स होती है, टेबल्स के अंदर डेटा सेव होती है, और वो टेबल्स जो है कॉलम एंड रो में सेव होता है। तो हाँ, तो इसमें क्या होता है जब डेवलपर कोई क्वेरी लिख रहा है तो कॉलम जो है, जो कॉलम टेबल होता है वहाँ से रीडिंग फास्ट होती है, और जो राइटिंग होती है वो रो टेबल से फास्ट होती है। तो यदि वाइस वर्सा वो कोड में डाल देगा तो उनकी क्वेरी जो है ना लूप में घूमने लगेगी और ज़्यादा टाइम लेती है। ओके। तो वो सब चीज़ हम वैलिडेट करके उसको बता सकते हैं। ओके सर, ये हाना स्टूडियो जो है ये उबंटू के लिए भी अवेलेबल है सर, जो लाइनक्स के लिए दिखा रहा है? हाँ, ये हाना स्टूडियो तो सब पे चलता है। और एक चीज़ हो सर, इसमें ना ये वाली फाइल में शायद इंस्टॉलेशन भी है ना हमारा सर। इंस्टॉलेशन यदि यहाँ से उठाना हो तो कौन सा उठाएंगे हम? मैं सर्च कर रहा था, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि सेटअप हमें कहाँ से चलाना है। हाँ, ये है ना, यहाँ पे डेटाबेस होगा, ये HDB सर्वर लाइनक्स ये वाला। अच्छा, इसमें से? हाँ, इसमें सब के लिए है ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सट्रैक्टेड होता है HDB LSM चलाना है। ओके। इसमें सभी OS के लिए होगा, जो रेड हैट के लिए भी होगा, इसके लिए भी लाइनक्स के लिए, वही तो सपोर्ट करता है। अच्छा, जैसे ओरेकल के साथ नेटवीवर चलता है, इसमें क्या चलता है? ओरेकल के साथ नेटवीवर चलता है मतलब? नेटवीवर एप्लीकेशन डालते हैं ना? हाँ, तो नेटवीवर इस पे भी डाल सकते हैं ना एप्लीकेशन। ये तो बैकएंड पे है ना डेटाबेस, चाहे ओरेकल यूज करो या हाना डेटाबेस यूज करो, चाहे साइबेस करो या चाहे DB2 करो, कुछ भी करो, दैट इज बैकएंड। नेटवीवर टेक्नोलॉजी तो एप्लीकेशन लेवल पे है, तो वो नेटवीवर ही रहेगा ना? नेटवीवर ही रहेगा। पर ये EHP8 रहेगा उसका मिनिमम। हाँ, मिनिमम इसके लिए जो है EHP8 चाहिए। और नेटवीवर वर्जन कौन सा रहेगा फिर? EHP8 है तो 7.5 हो जाएगा ना नेटवीवर। 7.5। फिनिश कर दूं सर? फिनिश कर दो। ठीक है सर, लॉन्च कर दूं सर?
और जो फ्योरी होता है हम्म, वेबसाइट, वो हाना भी सपोर्ट करता है या उसका भी चल जाता है ओरेकल के साथ? ओरेकल के साथ चलता है। तो जैसे हम लोगों के यहाँ चल जाएगा वो फ्योरी हाँ, एड फ्रंट ऑन एंड होता है में, फ्यूरी का। हाँ, फ्यूरी का एड ऑन होता है, वो डाल सकते हैं। ऐड ऑन डाल। हम्म, सर ये बीआई में ऐसा कुछ क्या कोई खास है क्या, कुछ इंस्टॉलेशन या कुछ ऐसा? क्योंकि एसएपी वाले हमारे ना एक लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं बीआई वालों का एक, हम्म, अब वो कहते हैं कि इस पे जो इंस्टॉलेशन है वो कहीं और नहीं हो पाएगा, और वो तो लैपटॉप वो बीआई वाला ही यूज करेगा, उसको बैठे हुए हैं। क्यों? पता नहीं क्यों बोलते हैं कि बीआई पे वो सेटअप उनका है और बीआई और इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, हमने बेसिस वाला इंस्टॉल करवाया है, बीआई वाले का ऐसा कुछ लैपटॉप है नहीं, वो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पता नहीं वो लैपटॉप देते नहीं है, वो रखे हुए हैं एसएपी वाले वो का ज़बरदस्ती का। अच्छा, वो बीआई का टूल्स डाला होगा, वो अलग से कभी भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है ना ओपन एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल है, यहाँ से हम डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं। ऐड सिस्टम, यहाँ पे डालो सर्वर का आईपी जहाँ पे तुमने इंस्टॉल किया है। 00, ये हमारा तो सिंगल मल्टीपल कंटेनर वाला है ना। मल्टीपल कंटेनर है ना। हाँ, ठीक है, एसआईडी क्या डाले थे जब इंस्टॉल कर रहे थे? QEC। डालो क्यूईसी। QEC नेक्स्ट करूँ? सिस्टम यूजर डालो। यहाँ ना। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। हाँ, नेक्स्ट में यहाँ पे यूजर डालो सिस्टम और उसका पासवर्ड डालो। KS@1234 नेक्स्ट फिनिश। डाटाबेस सर स्टार्ट कर दिया था हमने। देख लो स्टार्ट हो गया होगा। सिस्टम को नो नोट करो, थे। नो। नो करो। हाँ, डेटाबेस देखो स्टार्ट हो गया। डेटाबेस स्टार्टेड है। एचडीबी इन्फो करो, एचडीबी कैपिटल में। सर QEC है ना हमारा ये। वही डाले हो ना? हाँ, वहाँ पे कनेक्ट करते समय क्या डाले हो? यही डाला था सर, QEC। पैक करके देख लो। QEC ठीक है। 192, ओह यहाँ गलत हो गया सर, 192.168.2.49। नेक्स्ट करो। ठीक है, एक बार और ऐड करो। ये तुम्हारा टेनेंट ऐड हो गया। सिस्टम डेटाबेस भी ऐड करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना 2 डेटाबेस क्रिएट होता है, एक सिस्टम और एक टेनेंट। तो ये टेनेंट ऐड हो गया। दूसरा सिस्टम डीबी ऐड करो। 00 मल्टीपल कंटेनर पे क्लिक करो एंड सिस्टम डीबी, वहाँ पे मत, नीचे सिस्टम डीबी लिखा है ना। हाँ, उस पर क्लिक करो, नेक्स्ट करो और सिस्टम डीबी का पासवर्ड डालो। पहला वाला सर क्या हुआ हमारा? ये पहला टेनेंट हो गया टेनेंट और और दूसरा दूसरा सिस्टम डीबी। ओके। ठीक है, अब सिस्टम डीबी जो है ना, ये जैसे तुमने माउंट कर दिया, इस पर डबल क्लिक करोगे हाँ, तो ये तुम्हें डिटेल्स दिखाएगा कि क्या क्या है इनके डेटाबेस का। ठीक है, ओवरव्यू दिखाएगा। ठीक है, टेस्ट सिस्टम तुमने इंस्टॉल किया डेटाबेस का, ये इस डेट में इंस्टॉल हुआ है। वर्जन जो है 2.057, ये है इनके रिवीजन। ऑल सर्विसेज जो है स्टार्टेड है और ग्रीन है। यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है, अलर्ट ये है हाई प्रायोरिटी का अलर्ट है। जब शो करोगे
तो ये दिखाएगा कि बैकअप जो है अभी तक डेटाबेस का नहीं हुआ है, विच इज़ मैंडेटरी। डेटा बैकअप जो है डज नॉट एग्जिस्ट, डेटाबेस का बैकअप नहीं हुआ है। तुम्हारे पास सर्वर पे कहीं स्पेस है जहाँ पे डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो? हाँ वही दो है तीन सर। दिखाओ कहाँ पे है, ओएस लेवल पे जाओ। ये है सर, एक मिनट मैं उसी पे रूट पे ही ले लेता हूँ। मैंने रूट पे ले सकते हैं, 81 GB अवेलेबल है। तो रूट में एक फोल्डर बनाओ बैकअप करके। CD आई थिंक ठीक है सर। परमिशन चेंज करनी कुछ? हाँ फुल परमिशन दे दो। ठीक है सर। हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में हमें बैकअप कहाँ डालना है वो चेंज कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन में जाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस पर, बैकअप एंड बैकअप सिस्टम डेटाबेस, ठीक है। अब जैसे ये बैकअप का डेस्टिनेशन है, यहाँ पे बैकअप का डेस्टिनेशन चेंज कर दो, स्लैश बैकअप। बैकअप ठीक है। नेक्स्ट फिनिश, ये उस लोकेशन पे बैकअप स्टार्ट कर देगा लेना। तो सर क्या इस दौरान जब बैकअप लेते हैं तो क्या टेबल लॉक होती है जैसे बाकी डाटाबेस में हमारा होते हैं? नहीं, ऑनलाइन बैकअप होता है ये। हॉट बैकअप। अच्छा सर, जो अभी हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड है, मुझे उसका हाना डाटाबेस का डिटेल्स कैसे पता चलेगा कि क्या स्टैंड नंबर है, क्या SID है? डेटाबेस SID से स्विच करोगे तो पता चलेगा, नहीं तो USR SAP के एक अंदर बार जाओ। एक बार इसको USR दोबारा एक बार इसको दोबारा दिखा देंगे। बैकअप का एक्चुअली लाइट चली गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, ये देखो राइट क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी पे जाएंगे। अभी हमने सिस्टम DB का बैकअप लिया था, अभी टेनेंट का बैकअप लेते हैं। टेनेंट का जो है ना, यही सिस्टम से ही सारा बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे चेंज कर दो पाथ, जिस पाथ में देना है। बैकअप सेम नाम से हो जा रहा है सर ये तो। वो चेंज कर लेगा, फोल्डर अपने आप बना लेगा। अच्छा। टेनेंट का अलग अलग फोल्डर बनता है। नेक्स्ट फिनिश, OS लेवल पे जाके चेक करो, वो दिखेगा बैकअप के अंदर 2 फोल्डर बनाएगा। ओके, एक सिस्टम DB का है और एक इसका। हो गया सर कंप्लीट, अभी चल रही है। अभी चल रही है। फास्ट हो जाता है सर। सर ये तो बैकअप ऐसे है सर। ये डायरेक्ट डालना है क्या? ये इसमें सिर्फ इसका डालना है। इसका तो दिख नहीं रहा है सर।
बैकअप के अंदर जो है सिर्फ यही दिख रहा है ना। हाँ मुझे ये नहीं पता लग रहा कौन सा किसका है। एक मिनट। अच्छा, एक काम करते हैं। ये पैरामीटर होता है, इसके थ्रू हम बैकअप का लोकेशन सेट करते हैं, कहाँ पे ये बैकअप डालेगा। बैकअप के लिए है, एक कैटलॉग बैकअप होता है और एक डेटाबेस बैकअप होता है। तीनों का हमने लोकेशन यहाँ पे सेट कर दिया बैकअप के अंदर, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से दोबारा बैकअप इनिशिएट वहाँ करते हैं, डिलीट कर दूँ सर? नहीं रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ओवरराइट करेगा सिस्टम, ठीक है। बैकअप के अंदर अब अपने आप उठा लेगा वो। ये जस्ट लाइक एसक्यूएल स्टूडियो की तरह हो गया ना, इस तरह से देखा जाए तो ना। एसक्यूएल का मैनेजमेंट स्टूडियो होता है। ठीक है, ये बैकअप कंप्लीट हो गया। दोबारा जो है इसका लॉग है ये, और दोबारा इसका हम टेनेंट का भी एक बैकअप ले लेते हैं। और अभी डेटाबेस का बैकअप साइज बहुत ही कम होगा क्योंकि कुछ भी नहीं है, फ्रेश डेटाबेस इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये टेनेंट है, नेक्स्ट फिनिश। तो लाइव एनवायरनमेंट में भी यहीं से बैकअप लेते हैं इसमें, या एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं? एप्लीकेशन से भी लेते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, लाइव एनवायरनमेंट में भी यहाँ से ही लेते हैं बैकअप। शेड्यूल करना है तो वहाँ से भी शेड्यूल कर देते हैं। मैनुअल करना है तो यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से ले सकते हैं, कॉकपिट से ले सकते हैं। वो मैं देख रहा था यूट्यूब पे सर ना, कॉकपिट का काफी अच्छा दिखा रहा था। जो ओरेकल डेटाबेस यूज होता होगा तब तो हाना पिक्चर में आता नहीं होगा। हाना तो इसने लॉन्च ही किया है। हाँ मतलब हाना तो एक तरह से डेटाबेस ही है, तो या तो ओरेकल यूज करो या तो हाना इस्तेमाल करो। हाँ हाँ, कोई एक ही यूज करोगे ना, दो डेटाबेस तो यूज कर नहीं सकते। लेकिन S/4HANA में मैंडेटरी है हाना डेटाबेस, क्योंकि S/4HANA जो है बाकी अदर डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। सर S/4HANA एप्लीकेशन और हाना डेटाबेस है? S/4HANA एप्लीकेशन है और उसके साथ जो है HANADB इंटीग्रेटेड होता है। पहले डेटाबेस इंस्टॉल होता है, फिर S/4HANA जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। अब जाके OS लेवल पे चेक करो। ओके। दो फोल्डर बन गया सर।
क्या होगा देखने के बाद चेतन? 2.5 GB है सिस्टम डीबी का, और मेन डाटाबेस का है 4.7, लेकिन काफ़ी फास्ट हुआ। तीन फाइल बनाया इसने। एक लॉग फाइल है और रिस्टोर के लिए इसमें 4 फाइलें हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार रिस्टोर करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है हालांकि सर। उतना जो है ना, उतना ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए नहीं है, क्योंकि वो हाना जो डीबीए होता है ना, उसके लिए ये सब चीज़ है। बेसिस वालों के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ठीक है, जब तुम्हें डीप में जाना होगा डेटाबेस में, तब ये सब चीज़ करने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी मैं इसमें तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे रीस्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब हमने बैकअप लिया, तो ये जो बैकअप फोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें कैटलॉग दिखाएगा। बैकअप कैटलॉग बोलते हैं उसको। बैकअप कैटलॉग के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि तुम्हारे पास कौन कौन सा बैकअप है। अभी हमने 2 बैकअप लिया, जैसे 939 पे लिया और 944 पे लिया, तो हमारे पास 2 बैकअप है, और इसकी साइज जो है 245 GB और 245 GB है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रीस्टोर, फॉर एग्जांपल कि हम रीस्टोर करेंगे इस बैकअप के साथ। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सक्सेसफुली रीस्टोर हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके एक यूज़र बना देते हैं। तो अभी बैकअप के बाद ये यूज़र बना रहे हैं, तो रीस्टोर के बाद वो यूज़र नहीं दिखना चाहिए। राइट, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे न्यू यूज़र क्रिएट करो और अपना नाम डालो और पासवर्ड डालो। ओके, डालू। ठीक है, पासवर्ड डालो। ठीक है सर, डाल दिया। ठीक है, यहाँ से रोल असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये रोल असाइन कर दिया। सिस्टम प्रिविलेज जो है कुछ और असाइन करना है, जैसे 2-3। ठीक है, और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे तो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यूज़र चेतन क्रिएटेड, ये है ना चेतन। अब यहाँ पे इसको बंद कर दो और यहाँ से डेटाबेस को रीस्टोर मारो। बैकअप के अंदर जाओगे, रीस्टोर होता है यहाँ पे, रिकवर सिस्टम टीवी और रिकवर टेनेंट टीवी। तो हमने चेंजेस किया किसमें, सिस्टम टीवी में, तो हम रिकवर करते हैं सिस्टम टीवी को। अब इसके लिए जो है ना ओएस लेवल का पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे यूजर SID ADM डालो और उसका पासवर्ड डालो। SID, क्योंकि ये QEC ना। हाँ, QEC, हाँ ADM, और उसका पासवर्ड डालो। ठीक है सर, डाल दिया। ठीक है, ओके करो। ओके, ओके करो, डेटाबेस को ऑफलाइन करेगा। रिकवरी के लिए सबसे पहले डेटाबेस को स्टॉप करेगा वो। सर ये टेनेंट और जो मेन डीबी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे मतलब हम उसका वो करेंगे यूज? तो मेन डीबी सिस्टम में जो सिस्टम का डाटा होता है, टेनेंट में जो क्लाइंट का या जो भी मतलब अलग से बनाते हैं ना, हाँ, बिजनेस डाटा होता है। नहीं, वैसा कंसेप्ट नहीं है इसमें। सिस्टम जीबी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी डेटा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम डीबी में इंडेक्स सर्वर नहीं होती है, और डेटा जो सेव होता है हाना डेटाबेस में, वो होता है इंडेक्स सर्वर की सर्विसेज पे, और वो इंडेक्स सर्वर जो है सिर्फ और सिर्फ टेनेंट पे होता है। तो यदि हम कोई SAP एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वो टेनेंट पे इंस्टॉल होगा, सिस्टम डीबी पे नहीं होगा। सिस्टम में कोई डेटा नहीं होता, ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए होता है, जैसे बैकअप लेना या फिर किसी तरह का कोई पैरामीटर चेंज करना है, इस तरह के जो कुछ एक्टिविटी होती है वो सिस्टम डीबी के थ्रू होता है।
बाकी की जो एक्टिविटी है, जो डेटा स्टोर होता है, वो टेनेंट डीबी के अंदर होती है। टेनेंट में मतलब सर कि जो हम यूजर क्रिएट करते हैं, रोल असाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ जाती हैं। और जो हमारा QEC जो है सिस्टम, इसके अंदर मेन जो डाटा जाता है कंपनी का, वो जाता है। नहीं, इसमें सिस्टम डीबी में कुछ जाता ही नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस पर्पस के लिए है। अच्छा, ये मेंटेनेंस पर्पस से है। हाँ, हाँ, और ये ऊपर वाला यदि डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना है, वो मेन डेटाबेस है। टेनेंट जो है ना, मेन डेटाबेस है। अच्छा, टेनेंट मेन डेटाबेस है और ये सिस्टम डेटाबेस है। हाँ, ये टेनेंट को हेल्प करने के लिए है। ओके। उसमें यदि कुछ मेंटेनेंस करना है या कुछ एडिशनल एक्टिविटी करनी है, तब यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ये यदि क्रैश कर गया ना, तो तुम्हारा डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, टेनेंट हेलो, डेटा का लॉस हो जाएगा। सर आवाज़ कट गई थी आपकी, समझ में नहीं आया। इसमें ये क्रैश कर जाएगा तो आपका डेटा लॉस हमारा नहीं होगा। हाँ, कनेक्टिविटी नहीं होगी डेटाबेस की एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, बट डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन यदि टेनेंट डेटाबेस क्रैश कर जाती है, तो तुम्हारा कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। ओके। और सिस्टम डेटाबेस एक ही होगा, टेनेंट जो है मल्टीपल हो सकता है। ओके। सर इसमें बेसिस में हमारा एक बेसिस के होते हैं जो हम बनेंगे, एक्टिविटी करेंगे, और दूसरा एक डीवीओ होता है, इनका अलग होता है। दो ही होते हैं ना प्रोफाइल? हाँ, दो ही होता है। डीबीए अलग होता है, और डीबीए को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, और बेसिस का तो ना स्पेसिफिक बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो सर आप डीबीए है कि ये बेसिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है? आप सर क्या है? कुछ भी मान लो। मतलब मल्टीटास्किंग। हाँ, मैं हाना डेटाबेस में भी एक्सपर्ट हूँ। कोई नहीं सर, इसके बाद हाना भी पढ़ा दीजिएगा सर हम लोगों को, इसके बाद ही। बेसिस में पहले घुस जाओ, एंट्री कर लो, उसके बाद ये सब चीज करना। आप पहले बेसिस तो आए, L1 L2 काम करना चाहिए ना। सही बात है। अरे सर वो कभी सर कहीं डिप्लॉयमेंट रहता तो हम लोग को ऐड कर लिया कीजिए, कहीं हम लोग शांति चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे क्या हो रहा है, बस रिकॉर्डिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद बैठ के पूछ लेंगे कि सर क्या क्या ये चीज़ समझ में आए, पूछ लेंगे बाद में। ठीक है। और सर संडे को एक्टिविटी करनी है सर, वो आप बता रहे थे VM वाली। संडे को? संडे या सैटरडे जब भी बता दीजिए, दोनों ऑफ ही है मेरा। सैटरडे में आ जाओ। संडे को तो मैं प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है मैं घर चला जाऊँ। अच्छा, ठीक है सर। तो सर इसमें 7.5 लेटेस्ट वर्जन EXI का है, वही डालना है ना सर, लेटेस्ट वाला? हाँ, ठीक है सर। ठीक है, इसको हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा से रिकवर कर सकते हैं। जैसे हमें अभी जो है रिकवर द डेटाबेस टू इट्स मोस्ट रिसेंट स्टेट, तो इसको जो लेटेस्ट बैकअप मिलेगा कैटलॉग के अंदर, वहाँ पे 2 बैकअप था ना, तो जो लेटेस्ट होगा उससे कर लेगा। दूसरा है रिकवर द डेटाबेस टू द फॉलोइंग पॉइंट इन टाइम रिकवरी, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम डाल दोगे, उस टाइम पे रिकवर करके दे तो वो टाइम दे देगा। कई बार ज़रूरत पड़ जाती है ना कि कोई फंक्शनल वाले कुछ एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद जो है ना इशू आ गई, तो फंक्शनल वाले बोलते हैं कि आधा घंटा पीछे का बैकअप रिस्टोर कर दो। तो इस केस में जो है ना, ये इसको हम पॉइंट इन टाइम रिकवरी बोलते हैं। और मोस्ट रिसेंट का मतलब हो गया जो डेटाबेस के पास जो लेटेस्ट डेटाबेस का बैकअप है उससे करेगा।
नहीं और थर्ड ऑप्शन होता है। सर एक चीज़ बताइए कि जैसे जो आपने बोला कि एक तो बैकअप जैसे हमने ले लिया, ठीक है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन का ये हो गया कि उसमें से यदि हमने 8 बजे बैकअप लिया है तो उसमें पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड का वो निकाल के ओनली वही रिस्टोर करेगा, या उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं आप? उस वो टाइम खुद ही कैलकुलेट करेगा, ठीक है, जो टाइम पीरियड देंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 10 बजे का बैकअप है, हाँ, ठीक है, हाँ, लेकिन हमें रिस्टोर करना है 10:05 का। अच्छा, ठीक है, तो जो कंप्लीट बैकअप है 10 बजे का उसको उठाएगा, उसके बाद जो लॉग होगा डेटाबेस का वो लेके 10:05 तक जो भी डेटा होगा डेटाबेस के अंदर उसको रिकवर करेगा, उस पॉइंट तक को रिकवर करेगा वो। 5 मिनट से 5 से पहले या 5 मिनट के बाद वाला सर? 5 मिनट पहले भी कर सकते हैं, 5 मिनट बाद भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम का कर सकते हैं। अच्छा, नहीं तो इसमें डिफाइन कैसे करेंगे सर कि कब का बाद का करना है या पहले का करेगा? कुछ ये नहीं, बस हमें यहाँ पे सिर्फ टाइम डालना है, वो अपने आप डिफाइन करेगा, उसके पास अच्छा। जो बैकअप अवेलेबल है उसके हिसाब से अपने आप करेगा, हमें कुछ नहीं करना। ओके, नहीं मोस्ट रिसेंट सर जैसे यहाँ पे टाइम दिया हुआ 22:11 का दिया हुआ, ठीक है, अब हमने 22:05 का किया है यहाँ पे, तो मेरा ये कंसर्न है ना कि 5 मिनट पहले का वो रिस्टोर कर देगा या 5 मिनट के बाद वाला रिस्टोर करेगा? ये मैक्सिमम से पहले वाला ही करेगा आई थिंक। नहीं, 22:05 डालोगे तो 22:05 तक का डेटा रिस्टोर करेगा। अच्छा, 22:05 तक का, ओके ओके ओके, हाँ, समझ गया। जो टाइम डालोगे उस टाइम तक का डेटा रिस्टोर करेगा। ओके ओके ओके, चाहे उसे कंप्लीट बैकअप लेना पड़ेगा, कंप्लीट के साथ साथ रेडो लॉग लेना पड़े, जो भी लेना पड़े वो उस टाइम तक का रिकवर कर देगा। ओके, ठीक है, रिसेंट करोगे तो ये आ जाएगा, और यदि कोई स्पेसिफिक चूज करना है तो यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट करोगे तो ये दिखाएगा तुम्हारे पास कौन कौन सा डेटाबेस विल बी रिकवर्ड विद द स्पेसिफिक डेटाबेस बैकअप, ये तुम्हें दिखाएगा कौन कौन सा है इस लोकेशन पे। जैसे सिस्टम डीबी के अंदर बैकअप हुआ था ना, तो यहाँ से ये सर्च करेगा कि तुम्हारे पास कौन कौन सा बैकअप है लेटेस्ट अवेलेबल। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना फैचिंग बैकअप, ये 2 बैकअप इसको दिख रहा है, एक 22-21 का है और एक 22-21-44 का है और 21-39। तो दोनों में से किसको करना है वो हम कर सकते हैं। यदि यहाँ से इससे करना है तो इससे कर सकते हैं, इससे करना है तो इससे कर सकते हैं। यदि नीचे वाला से करना है बैकअप का रिस्टोर। अब इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे शो मोर पे जाओ, ओके, ये हो गया बैकअप आईडी हो गया, फैचिंग कर रहा है सर कुछ क्या? इसने ये कर लिया, सिस्टम आईडी ले लिया, ओके, नेक्स्ट करो। ये कर रहा है इनिशियलाइज लॉग बैकअप, इंस्टॉल न्यू लाइसेंस नहीं लगा हुआ इसलिए वो बोल रहा है नया लाइसेंस लगाने के लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लो डेटाबेस इन्फॉर्मेशन ये है, सिस्टम डेटाबेस यहाँ पे ये चल रहा है। रिकवरी जो करेगा ये इससे करेगा, बैकअप आईडी जो है ये बैकअप आईडी से रिस्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करोगे तो रिकवरी स्टार्ट कर देगा। Recovery strategy could not be determined. The backup with the backup ID 0 cannot be used for recovery. अच्छा वो कुछ डिलीट हो गया क्या वो फाइल वहाँ से? Could not start master name server. Backup इतना 0 but expected to the, अच्छा ये आईडी चाहिए और इसका क्या है, ये दूसरा डिफरेंट आ रहा है 670, इसको चाहिए ये बैकअप वाला। एक्सपेक्टेड टू हैव बैकअप आईडी इतना, ये आईडी से होना चाहिए रिकवर। स्टार्ट न्यू रिकवरी करो यहाँ से। यदि रिसेंट पे जाते हैं तो कौन सा दिख रहा है इसको,
डेटाबेस बहुत ही सिक्योर है, किसी भी टाइम पे क्रैश होने का बहुत कम चांसेस होता है। ओके फॉर एग्जांपल यदि हम इसको लेते हैं, इसका बैकअप आईडी है 531 और इसका बैकअप आईडी है 764। सीक्वेंस गलत आ रहा, इसी से करते हैं 531 से। नेक्स्ट सिस्टम टिपिकल लोकेशन ठीक है, फाइल सिस्टम थर्ड पार्टी इन स्लैश एरिया टू रिकवर। ये स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको कॉपी करके रख सकते हो, ओएस लेवल पे जाके ये भी चला सकते हैं। ओएस लेवल पे ये स्टेटमेंट। तो ये सर डायरेक्ट रूट से चलेगा या फिर हाना डीबी डेटाबेस के अंदर जाके चलाना होगा? डेटाबेस के अंदर जाके चलाना पड़ेगा। ओके रिकवर डेटाबेस अंटिल ये टाइम स्टैम्प, क्योंकि मोस्ट रिसेंट हमने डाला है। यूजिंग कैटलॉग पाथ, ये बैकअप का पाथ है। यूजिंग लॉग पाथ, जो लॉग का बैकअप करेगा यहाँ से उठाएगा, ठीक है। यूजिंग डेटा पाथ, डेटा वॉल्यूम का यहाँ से उठाएगा। और बैकअप आईडी, ये बैकअप आईडी चेक करेगा और फिर उसके बाद स्टार्ट करेगा। सर मेनली क्या है कि वहाँ से जाके ना पाथ चेंज करके बैकअप लेने में इट्स मीन्स बेटर है कि हमें क्रिएट कर लेना चाहिए। सर हाना डेटाबेस में अभी जैसे हम लोग के अभी क्या होता है, लॉग्स कुछ डिलीट कराते रहते हैं। एक हाना टेबल्स है वो फुल होता रहता है, तो वहाँ से बताता हूँ क्या डिलीट करते हैं। ओके इसमें भी आर्काइव लॉग बनते होंगे। तुम्हें ओरेकल आता है देवेश? नहीं आता नहीं है। थोड़ा बहुत तो यार मैं भी जानता हूँ, देखता हूँ। इससे सर HDB स्टूडियो से हम ओरेकल भी कनेक्ट कर सकते हैं ना? वो सर मैंने ना फ्रेंड से बात की थी उसके लिए, क्लस्टरिंग के लिए। तो वो पूछ रहा था ना कि जैसे कोई पार्टीशन टेबल है तो हम उसको करते, पर एप्लीकेशन के लिए जो वो बनाना रहता है, तो जब तक एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगी तो हम उसको क्लस्टरिंग नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने खुद ही कर लिया है, मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे होता है। ठीक है सर, ओके सर। तब किए थे हम लोग ले लेते सर। मैं अरे आज ही सुबह में जो है ना कंप्लीट हुआ है, कल से कर रहा था। एक क्लाइंट पे करना था तो उसको करके दिया। नहीं सर, ये एक्टिविटी एक बार क्लस्टरिंग वाली होगी ना तो मुझे इन्वॉल्व कीजिएगा जरा। मैंने भी आज तक कभी किया नहीं है सर, कहीं भी इन्वायरमेंट है नहीं है ना, सैन का हमारे यहाँ पर है, तो इस अभी वजह करना है ना, अभी करेंगे। वो जो एक सिस्टम है वहाँ पे जडारे वाला, उस पे करना है। रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम लेगा। हाँ रजिस्टर में तो टाइम लगेगा, बैकअप में उतना टाइम लगेगा, रिकवरी में टाइम लगता है। मेरा उस दिन नहीं बता रहे थे सर जो डाटाबेस करना था हमारे ऑफिस में माइस्क्वेल का, उसके 10.6 वर्जन मैंने लेटेस्ट वर्जन डाल दिया था। वो 10.4 था, मैंने 10.6 डाल दिया कि चलो अपडेटेड डाल दूंगा। वो उसमें ना बग है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा ना वो कभी डेटा इंसर्ट कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, डेटा लॉस हो रहा था। जीपीएस का डेटा था उसके अंदर आता है ट्रकों का। अच्छा। तो हो गया ये भी। तो बैग जब फिर बाद में मैंने फिर नेक्स्ट डे फिर हमको डाउनग्रेड किया, तब जाके उसका प्रॉपर आया है। अच्छा
ठीक है, तो ये रिकवरी इनके जो है कंप्लीट हो गया। अब यूजर देखते हैं सर। यूजर चेक करो, आया? यूजर वो डिलीट हो जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। चेतन है सर। तो इसका मतलब ये मोस्ट रिसेंट पे ले लिया। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे ये जो टेनेंट है ना, टेनेंट में बनाओ एक कोई आईडी। ओके। क्योंकि जब भी तुम, जैसे बैकअप तो उसने लिया 44 में, 2144 में, उसके बाद जो ये यूजर आईडी बना तो किसी न किसी लॉग में होगा, तो हमने मोस्ट रिसेंट से जो उसको रिकवर मारा ना, तो उसको भी उठा लिया वो। अच्छा, इसमें तो आ ही नहीं रहा यूजर बनाने के लिए। सिक्योरिटी रिफ्रेश करो एक बार। ओके ओके। यहाँ हाँ से सर। रिफ्रेश, इस पे क्लिक करो डेटाबेस पे, हाँ राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो। ओके। क्या हुआ, कुछ दिक्कत आ रही है? टेनेंट स्टार्ट नहीं हुआ अभी इसका। वहाँ पे जाओ, ओएस लेवल पे जाओ। हाँ। SID ADM से स्विच करो। HDB स्टेटस चेक करो। HDB कैपिटल HDB स्टेटस प्रॉक करो, प्रॉक HDB प्रॉक। HDB इन्फो करना, इंडेक्स सर्वर आप नहीं आ रहा ना, HDB इन्फो करना, HDB कैपिटल में और स्पेस इन्फो। इंडेक्स सर्वर स्टार्टेड नहीं है ना? कहाँ से पता चला था? यहाँ पे दिखता है ना। हाँ 3000 नंबर वो नहीं है। एक काम करो, हाँ। खाना स्टूडियो पे जाओ, ये क्या है, इसको क्लोज करो। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करो। सर ये हुआ क्या था? डेटाबेस स्टॉप हो गया था टेनेंट वाला। हाँ। क्योंकि जब हमने रिकवर किया ना सिस्टम डेटाबेस को, हाँ तो सिस्टम रिकवरी से पहले वो टेनेंट को बंद करता है। ओके।
तो स्टार्ट कैसे करते हैं? हम्म, स्टार्ट कैसे करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर टेनेंट को करना है तो ये कमांड है ऑल्टर सिस्टम स्टार्ट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ओके। अच्छा सर, हम वहाँ पे डाटाबेस को स्टॉप और स्टार्ट कर देते तो क्या ये ऑन हो जाता? हम्म, वहाँ पे यदि डेटाबेस को स्टॉप स्टार्ट कर देते तो सिस्टम डीबी भी स्टार्ट होता है और वो भी स्टार्ट होगा। ओके। कितना सीपीयू है इस पे? एक या दो कोर ही दिया हुआ है, कोर कम दिया हुआ है सर सीपीयू कम पड़ रहा है इसको। इसको। ओके। रेड रेड आ रहा है इसलिए। हम्म, इसमें सर डेट और टाइम के लिए क्या करते हैं? एनटीपी सर्वर से सिंक कराते हैं या फिर नॉर्मली डेट और टाइम ही करेक्ट रखते हैं डीबी में? एनटीपी से कराते हैं क्योंकि एप्लीकेशन और डेटाबेस का टाइम जो है ना सिंक होना चाहिए, अदरवाइज कुछ सर्विसेज नहीं चलती है एप्लीकेशन। एनटीपी कैसे मेंटेन करते हैं? हम्म, कैसे इसमें सर्विस होती है, क्या होता है? ओएस लेवल पे होता है। बता दो चेतन कैसे होता है एनटीपी? वो एक्चुअल एनटीपी का सर्वर बनाना पड़ता है, या तो किसी एक कहीं तुम बाहर अपना किसी सिस्टम पे लगा लो, या तो उसमें सिंक करा दो, एशिया कोलकाता से टाइमिंग सिंक करा दो एक टाइमिंग पर, तो वो वहाँ से सिंक कर लेगा। पर बेटर क्या होता है कि आप एक कहीं पे कोई सर्वर डेडिकेटेड रहे, उस पर एनटीपी सर्वर बनाओ और उसको इन सभी को अपना क्लाइंट बना दो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। कोई किसी रीजन से यदि इंटरनेट किसी का डाउन हुआ तो वो सिंक नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसमें क्या होता है, लोकल कनेक्टिविटी रहेगी बेटर, तो तुम्हारी लोकल कनेक्टिविटी एटलीस्ट चलती ही रहती है लगभग 90-95%। एनटीपी सर्वर भी लिनक्स पर होगा? लिनक्स पे, विंडोज़ पे भी शायद आता होगा आई थिंक। विंडोज पे भी होता है। हाँ, ईजी है, बहुत ईजी है बनाना। वो जिस सिस्टम पे डाटाबेस उसी पे खुद बना सकते हो एनटीपी सर्वर, और उससे बाकियों को सिंक करा सकते हो। टाइम ज़्यादा लेता है स्टॉप होने में। कल मैं इसका कोर बढ़ा दूंगा ना, अभी एक्चुअल और भी चीज़ें चल रही हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा कम ही रखा। मैं तो सर कैसे ही क्लियर कर देता हूँ इसका। ये तो काफ़ी
एप्लीकेशन सर्वर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। अब इसके बाद एप्लीकेशन सर्वर करेंगे, क्या करेंगे? एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना क्लस्टरिंग पे लेके चलिएगा, जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा था ना, एप्लीकेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मतलब थोड़ा समझना मैं चाह रहा था। क्लस्टरिंग अलग चीज़ है और एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन अलग है। ओके। क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन है ना वो अलग होता है, सेपरेट। ओके हो गया। स्टार्ट कर दो। क्लीन आईपीसी चलाना है यहाँ पर। सॉरी क्या चलाएं सर? लिखो क्लीन आईपीसी स्पेस आईपीसी एक साथ में, स्पेस क्लीन आईपीसी 00 इंस्टेंस नंबर रिमूव, एंटर करो। एक बार और चला दो। AX में क्या कमांड होती है इसके लिए? HTTP स्टार्ट करो। AX में भी वही होता है, क्लीन आईपीसी ही चलता है। ये सर क्या वहाँ पे हम वो जो कुछ रिमूव कर रहे हैं क्या ये कमांड से? क्लीन करते हैं कैसे, जो OS में क्लीन करते हैं ना, हाँ डेटाबेस का जो ना कैसे क्लीन कर दी। ओके, तो इसको तो चला सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेटाबेस रनिंग में नहीं चला सकते। अच्छा रनिंग नहीं चला सकते। सैटरडे को तुम्हारा ऑफिस है दिवेश? हाँ ऑफिस है। अच्छा काम को जल्दी कर सकते हैं, मैं शॉर्टली ले लूंगा। कितने बजे क्लास कर सकते हो आप काम? कर लो, कभी भी कर लो, सैटरडे को तो फ्री ही रहेंगे। 5 बजे से कर लो। 5 बजे 5:30 रखते 5:30 सर। 5 बजे तो एग्जैक्ट ऑफिस से छूटता है, तो आधे घंटे इधर उधर का कुछ काम रहेगा ऑफिस में तो निपटा लेंगे फिर। आपकी तो छुट्टी है चेतन? हाँ नहीं 5 बजे तो मैं, अच्छा हाँ मेरे तो ऑफ है, सॉरी भूल गया था मेरा तो ऑफ है। या तो ऐसा कर लेते हैं सर, कल आपके यहाँ सैटरडे को कितने बजे जाना है सर? मैं बता दूंगा क्या प्लान है मेरा, ठीक है सर, उसके हिसाब से बता दूंगा। हाँ अच्छा सर। और ये OS कौन सा लेकर आना है सर साथ में? OS तो सोचा ही है ना, लेटेस्ट 15 वाला ही। ठीक है सर, वो है मेरे पास पड़ा हुआ। ठीक है सर। ये SXI वाला देखना कि SXI का डाउनलोड कर लेना कुछ, या नहीं तो यहीं पे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड तो हो जाएगा। ठीक है सर। पेन ड्राइव भी है तो पेन ड्राइव में बना लेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है मैं वैसे बना के लेता हूँ सर।
इसमें रैम कितना दिए हो? 30 GB सर। 30 GB सफिशिएंट है, CPU बढ़ाना पड़ेगा उस। ठीक है, मैं इसका ना 4 कोर कर देता हूँ सर, कल कर दूंगा। ये VM पे है क्या? हाँ VM पे है सर। अच्छा, और प्लेटफॉर्म कौन सा है ये? SXI? ये XI है, हाँ ये है आई थिंक 7.5 का है, दिखाता हूँ मैं सर।